Hello guys, welcome back to another video in दिव्यांश रावत गेमर्स 2 और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ पार्ट 3। यस गाइस, पार्ट 3 में, और इस पार्ट 3 में हम करने जाएंगे सिविक्स। जी हाँ गाइस, पिछली वीडियो पार्ट 2 में हमने हिस्ट्री करी थी, अब हमने पार्ट 3 में सिविक्स करनी है। हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो गाइस देखो, पावर शेयरिंग सबसे पहले सिविक्स का चैप्टर 1 का आपका नाम ही पावर शेयरिंग है, और पावर शेयरिंग पे ही एक डेफिनेशन आ जाती है। क्या? इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप्स। इसका कहने का मतलब है, यानी कि जो पावर है वो सोशल, जो पावर है वो अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है और अलग अदर सोशल ग्रुप में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या? पावर्स। ये बात समझ में। और सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स। ये सोशल ग्रुप्स से कॉन्फ्लिक्ट कम कर देता है। इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। थर्ड, इंस्टेंटनेस डेमोक्रेसी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि है फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं यह साथ साथ लिखता जाऊंगा रखिए, और आप जैसे मैं गाइस लिखता रहूँगा, जब मैं लिखूंगा और आपको कॉपी निकाल लो, लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, सब नोट डाउन लो जो मैं लिख रहा हूँ। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। Forms of power sharing. Forms of power sharing. सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल। देखो इसका फ्लो चार्ट बनाता हूँ। सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड आता है फेडरल सिस्टम। और फोर्थ आता है सोशल ग्रुप्स। ये चार आते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फेडरल सिस्टम और सोशल ग्रुप्स। अब इनके एग्जांपल्स देखो, इसमें क्या आता है? जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर क्या आता है? डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। फेडरल सिस्टम में क्या आता है? फेडरल सिस्टम में आता है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। फेडरल सिस्टम की डेफिनेशन हो गई पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, यानी कि ये अपनी पावर हर तरफ शेयर करता है और सोशल ग्रुप्स में भी अपनी पावर्स को शेयर करता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लो। इसके एग्जांपल्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज। क्या है? माइनॉरिटी
और कम्युनिटी। ठीक है। अब सोशल ग्रुप्स बेसिकली होता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पावर गलत सॉरी पावर शेयरिंग अमंग इसमें पॉलिटिकल पार्टीज है एंड प्रेशर power sharing among social groups power sharing among social groups example minority और community। ठीक है। देखो फेडरल सिस्टम में पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है। अगर 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 आपको ये नहीं लिखना, ये लिखना है ऊपर इसकी जगह है, अगर आपने ये लिख दिया ना तो भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल में फिर आपको फेडरल सिस्टम ही लिखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल, ये जो फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है फेडरलिज्म, जो कि अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है। अब वैसे तो मैं आगे आ चुका हूँ बहुत ज़्यादा, पावर कोई बात नहीं। ठीक है। सोशल ग्रुप फोर्थ आता है हमारा सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग अमाउंट सोशल ग्रुप, जो कि मैंने अभी बताया था कि पावर बहुत जगह शेयर होती है, बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर होती है, लेकिन सोशल ग्रुप्स यानी जो छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर भी पावर शेयर होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, माइनॉरिटी और कम्युनिटीज। ठीक है। अब एक बात सुनिए और बढ़िया, अगर आपको लिखना है तो लो वरना स्क्रीनशॉट। एक सेकंड, हाँ चलो बता रहा हूँ। देखो कुछ बेल्जियम, बेल्जियम बेल्जियम power shared between Dutch and French communities श्रीलंका। भी बताऊंगा मैं, तसल्ली रखो। मेजॉरिटी पॉलिसी created ethnic conflict, create ethnic conflict. Federalism a system of government where power is a system of government where power is divided in
central and state government. In central and state government. ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो पहले ये देख लो बेल्जियम। अब इस पावर शेयरिंग के चैप्टर में हम बेल्जियम, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म दूसरा अनदर टॉपिक है, इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले बेल्जियम और श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ देते हैं क्वेश्चंस भी। पावर शेयर बिटवीन बेल्जियम में क्या है, पावर डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज कम्युनिटीज में बांटी जाती थी। यानी कि अपन को पता है क्या पता है अपन को? एक मिनट गाइस, 59% फ्लेमिश, 40% 40 तो फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, 59 ये बोलते थे, ठीक है। %59 वाले लोग डच स्पीकिंग करते थे, 40% लोग फ्रेंच करते थे। अब जो बाकी का 1% बचाना वो अदर्स यूज करते हैं। और कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? जर्मनी में। कौन सी लैंग्वेज में? जर्मनी में। कौन सी लैंग्वेज में? जर्मनी में, ठीक है। आगे बात करेंगे श्रीलंका मेजोरिटेरियन पॉलिसी क्रिएटेड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं आपको मेजोरिटेरियन का मतलब बताऊंगा, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, पहले फेडरलिज्म का पढ़ लो। फेडरलिज्म अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर देखो मेरे साथ साथ लिखते चलोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मेजोरिटेरियन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। A belief that the majority community should be able to rule a country, in whichever way it wants. It is reading the
by disregarding the wishes and needs of the minority of the minority. ठीक है, तो ना पूरा क्लियर। हाँ, गाइस एक मिनट रुकना। हाँ गाइस, अब मेरे को क्लियर दिख रहा है चश्मे की वजह से। तो अब मेजॉरिटेरियन की बात कर रहे थे। मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन ये रही, a belief that the majority community should be able to rule our country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। क्या की बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। अब इस फेडरलिज्म पर पढ़ा जाए। फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म से पहले जरा तो हाँ, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, why power sharing is desirable? Why power sharing is desirable? उसका मैं आंसर नहीं दूंगा, इसको मैं डिक्टेट करूंगा इसका आंसर। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये चीज मत ना, देखो जो इसका फर्स्ट है ना, वो तो इसका प्रूडेंशियल रीजन है, यानी कि ये रीजन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं पड़ेगा। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो आता है कंक्लूजन पर। वो किस पे आता है? कंक्लूजन पे। और ये मेन होता है, फर्स्ट वाला पॉइंट मेन होता है। ठीक है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आंसर। देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट power sharing is good because power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups full stop। आगे देखो, since social conflict often leads to violence, ठीक है, and political instability power sharing is a good way to ensure the stability of political order। Power sharing is good way to ensure
द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव, ये दूसरा पॉइंट नहीं है, उसी कंटिन्यू, मैं बस लाइन चेंज करती हूँ। इम्पोजिंग द छोड़ो, इसका सेकंड पॉइंट ही लिखो। लेकिन हाँ, सेकंड पॉइंट सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखने से पहले ये लिख देना प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, फिर लास्ट में जब आप सेकंड आंसर लिखेंगे तो इसको लिखना कंक्लूजन। क्या लिखोगे? ये कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन के बाद लिखो देयर इज पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। Power sharing is good for democracies. For power sharing is the very spirit of democracy. Power sharing is the spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power. A democratic rules involve sharing power with those affected by its exercise, and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक तो पावर शेयरिंग चल रहा है, दूसरा मैं आपको फेडरलिज्म पढ़ा दूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में तीनों चैप्टर्स कवर कर रखूँगा। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, फेडरलिज्म को अपन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी देख लो, कुछ टाइप्स हैं। इसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स क्या है? कमिंग टुगेदर, फेडरेशन, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, ये इसके कुछ टाइप्स हो गए। एक इसके टाइप्स हो गए फेडरलिज्म, इसके टाइप्स हो गए फेडरलिज्म। अब ये जो दोनों है ना, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, ये अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार तो 5 नंबर का आ जाता है और कई बार डिफरेंस का आ जाता है, तो वो दोनों का मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंस में क्या आंसर लिखें, और वैसे अगर 5 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन में वैसे अलग से आए तो उसमें आंसर में क्या लिखें वो बताता हूँ। और
थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले लो यार, बहुत देर की वीडियो बन गई, एटलीस्ट आधा घंटा हो चुका है। पानी पी लूँगा। जब तक मैं लिख देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, कमेंट टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बेसिकली 2 पॉइंट्स, ऐसे 2 पॉइंट्स रट लो कि कुछ भी कर लो, रट लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये दोनों पॉइंट, ये कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे कोई सा भी सेट हो, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट थ्रू व्हिच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। इस फर्स्ट पॉइंट का उतना महत्व नहीं है जितना सेकंड पॉइंट का है। सेकंड पॉइंट ज़्यादा डीप है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स, जो हमारे फर्स्ट रूट में क्या इन्वॉल्व रहता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो साथ में रहे, वो कमिंग टुगेदर यानी कि साथ में रहे हैं, देयर ओन फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पुलिंग सुपरयूनिटी। सोवरनिटी का वर्ड का मतलब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नहीं बताऊंगा सोवरनिटी का वर्ड का मतलब, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये सोवरनिटी का वर्ड जो है ना, ये आपकी बुक में गिवन है, आपकी बुक में गिवन है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया, कहाँ गया सोवरनिटी, कहाँ गया सोवरनिटी, सोवरनिटी वेरा दी ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ सोवरनिटी का मतलब। The first root involves independent states coming together on their own form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identify they can increase their security, their security। और इसके एग्जाम्पल्स हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड। इसका एग्जाम्पल है यूएसए और स्विट्जरलैंड, बस ये 2 ही एग्जाम्पल है इसके, और बाकी एग्जाम्पल है ही। अगर आदमी जापान और या फिर ऐसे लिखती है इंडिया, देखो इंडिया में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल्स, क्योंकि कमिंग टुगेदर में तो क्या आता है, कमिंग टुगेदर में तो यूएस और स्विट्जरलैंड आता है, और होल्डिंग टुगेदर में आपका आता है इंडिया और यूएसए। क्या आता है, इंडिया India and Japan holding together। होल्डिंग टुगेदर में है इंडिया और जापान, वो तो अभी बात नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या कमिंग टुगेदर फेडरेशन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डालता हूँ
इस वीडियो के तुरंत बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इस वीडियो ये जो मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको एक सैम्पल पेपर करवाऊंगा जो कि चैप्टर 2 का होगा। उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, सब हम डिस्कस करेंगे। पहले देखें होल्डिंग टुगेदर में क्या बोल रहा है। होल्डिंग टुगेदर में क्या बोल रहा है? देखो, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अब बारी आती है हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। इसमें क्या है, इट वाज अ लार्ज कंट्री, ये बहुत बड़ी कंट्री में डिवाइड होकर, यानी कि ये इतनी बड़ी कंट्री है। मान लो ये एक इतनी बड़ी कंट्री है, मान लो ये इतनी बड़ी कंट्री है। इस कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उन स्टेट्स में डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, यानी कि हर स्टेट को पावर दी गई है 20 इक्वल पावर्स दे रखी है। क्या दे रखी है? इक्वल पावर्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट मतलब जैसे नेशनल एंथम होता है ना, वैसा नहीं। नेशनल गवर्नमेंट एक अलग चीज होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, in this central government tends to be more powerful than tanks। अब यहाँ पे tanks को तुम tanks मत समझ लेना, tanks जाइए TENTS, ये tanks है बच्चों, tanks बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, tanks की जगह tanks लिख जाते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन में आता है ना, वो इसलिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है इंडिया स्पैन, मैंने बताई, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। साथ लिखना। अब मैं बता रहा हूँ फेडरलिज्म के फीचर्स, साथ लिखना। और फेडरलिज्म के फीचर्स मैं समझाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा लास्ट में। अभी तुम फेडरलिज्म के फीचर्स लिखो। चलो देखो, फर्स्ट दे आर टू और more level of government, ठीक है। सेकंड, different tiers of government govern the same citizen। थर्ड है the jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, ठीक है। फोर्थ, the fundamental provisions of the
constitution can't be unilaterally changed by one level, changed by one level of government ठीक है। फिफ्थ है courts have the power to interrupt to interrupt the constitution